कृष्ण से सस्साणुको कुशले दमरस्ता वंदे गुरुक्षेमेणि संसार शैरम घोरम छिन्नन्तट्टिकम्मं पाविन्ति हितं मृत्युमन्त्रुः निरिताध्यानाग्न्यो षट्करीमाविस्तातपोदन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावृणा गुणप्रहरणा संदार्किते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिन बिटा पीडन्तु मां साधिवा गुरुवाः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्रणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाएवन्ते आर्यव्यक्ति कौशिको कसरचे सम्राणे समदंसे समजायुतलं पंचाचरम आराधि शुद्धानंदि सज्जारणं तिरुप्रणं सोसाणं चुड़चकालं अंसे पूजे वंदाणं विश्याय दुःखको कुमकोला श्रीगणं स्मरणं जिन्मन समतो मत्सम इंदिशदिवं दियाडं त्यूडे मधुर विसदिव कारणं अंतातीत गुणानं नमो जिनानं तिथि पवाडं श्रीजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो निकांत विश्रांत मौनी परिमात्मने दुर्निवारण्याणिक प्रोर्विध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो इच्छायाणं नमो लोय सुविसाहूणं। पंचप्रमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की ग्रंथराज पंचास्तिका जी में ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा की सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। 58 गाथा क्रमांक में भगवान कुंद कुंद स्वामी ने एक अलौकिक दृष्टि प्रदान की है। पदार्थ स्वाधीन है परंतु स्वाभाविक व्यावहारिक शक्ति संपन्न है। जीव द्रव्य स्वाभाविक व्यावहारिक शक्ति से युक्त, पुद्गल द्रव्य स्वाभाविक व्यावहारिक शक्ति से युक्त, ये दो शक्तियां जो है, इस बात को कह करके जैन दर्शन ने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली है। विश्व दर्शनों में विजय श्री की प्राप्ति का कोई इसमें मूल हेतु है तो स्वाभाविक विभाविक शक्ति, पुण्य पाप की व्याख्या, सुख दुख की व्याख्या, संसार मुक्त की व्याख्या, ये तभी संभव है तो स्वाभाविक और विभाविक शक्ति की व्याख्या होगी। जहां पर शुद्धि शुद्ध है वहां पुण्य पाप की व्याख्या की आवश्यकता नहीं। जहां पर अशुद्धि अशुद्ध है जीव द्रव्य, वहां पर भी चक्र पुण्य पाप की व्याख्या की आवश्यकता नहीं। जहां पर स्वाभाविक विभाविक शक्ति की व्याख्या नहीं है वहां पर आपको पुरुषार्थ की व्याख्या की भी आवश्यकता नहीं है। जहां पर स्वाभाविक विभाविक शक्ति की व्याख्या नहीं है
फिर भी लोग उस दर्शन में साधु बनते हो तो उनका साधु बनना व्यर्थ है। बहुत संभल के समझना, जहां पर स्वाभाविक विभाविक शक्ति की व्याख्या नहीं है वहां पर मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ तो छोड़िए, मोक्ष मार्ग शब्द ही नहीं है, और मोक्ष मार्ग शब्द नहीं है वहां पर मोक्ष भी नहीं है। अब स्वाभाविक व्यावहारिक शक्ति के अभाव में दो दृष्टि तुम्हारे सामने हैं। एक तो अनुपाय सिद्धि की दृष्टि महेश्वरवादी, दूसरी दृष्टि में नित्य कूटस्थ एकांत में सदाशिव, सांख्य की दृष्टि में नित्य जड़ता। ये सारे विषय सामने आ रहे हैं आपके, और जो सारे विषय सामने आ रहे हैं आचार्य कुंद देव के ग्रंथ की व्याख्या को सुनते समझते समय इस बात का लक्ष्य रखा जाए कि एक समय में एक नए से व्याख्यान चलेगा, आगे वे ही आचार्य कौन सी बात कहने वाले हैं इसका भी ध्यान रखना चाहिए। औदिक, औष्मिक, क्षयोष्मिक, क्षयिक, पारणामिक, इन 5 भावों की व्याख्या करते समय चक्रिय ध्यान देने में आपसे पूछ रहा हूं मित्र, 5 भावों में 4 भाव को कर्मकृत कह दिया। वो कर्मकृत कह करके उनके कर्ता को कर्म बनाया। क्या ये एकांतिक है? और ये दिखा रहे कि जीव तो इनसे भिन्न है। जीव का परिणाम जीवत्व भूत है, जीव का परिणाम कर्मत्व भूत कैसे हो सकता है? ज्ञानी समय सार जो अध्ययन कर रहे ध्यान लक्ष्य रखो, जीव का कर्ता जीव है, जीव पौधलिक का कर्ता नहीं है, कर्म का कर्ता जीव नहीं है। जब जीव कर्म का कर्ता नहीं है तो फिर जीव सदा मुक्ति रहेगा, जीव सदा शुद्धि रहेगा, और जब जीव सदा शुद्ध रहेगा कर्ता नहीं है तो संसार में कैसे? वो संसार में है तो किस कारण से है? कर्मों के कारण संसार में है, कर्मों के कारण संसार में है तो कर्म का करता है, और बंध भी कर्म से ही कर्म का हो रहा है। इसमें जीव का क्या काम है? जब हम ये कह रहे थे कर्म ही कर्म का करता है, कर्म का उपादान कर्म है, जीव का उपादान जीव है। मित्र जो सर्वथा कर्माधीन हो रहे थे उनको समझाने के लिए कह रहे थे जीव जीव का करता है, कर्म कर्म का करता है। जीव जीव का करता है, कर्म कर्म का करता है। जीव कर्म जीव का करता है, ये व्यवहारने का विषय है। नहीं समझ में आ रहा? कर्म जीव का करता है, ये व्यवहारने का विषय है। कर्म कर्म का करता है, ये निश्चय का विषय है। जीव जीव का करता है, जीव जीव का करता है, ये निश्चय का विषय है, निश्चय नहीं। जीव कर्म का करता है, ये व्यवहारने है, ये व्यवहार दृष्टि। अब दोनों दृष्टियों को समझ करके फिर आपको निर्णय करना है कि जीव जीव का ही करता है, कर्म का करता नहीं है, तो कर्म की एक रूपता नहीं है, कर्म की त्रुपता है। द्रव्यकर्म भावकर्म नो कर्म। यदि जीव कर्म का करता नहीं है तो मित्र जो रागादिक भाव है,
अशुद्ध निश्चय का विषय है। उन रागादिक भावों का जीव करता है कि नहीं? और रागादिक भावों का कर्ता जीव है, तो रागादिक भावों के माध्यम से ही कार्माण वर्णाएं कर्म रूप प्रत होती हैं। इस दृष्टि से जीव कर्मों का, द्रव्य कर्म का भी करता है। और जो भाव कर्म है, भाव कर्म है, नौकशाएं आदि है, ये सब क्या है चक्रेश? नौकशाएं क्या है? भी नौकशाएं भाव कर्म में आएंगी कि नहीं आएंगी? क्रोधादि कसाएं भाव कर्म में आएंगी कि नहीं आएंगी? अरे मित्र, आपको मालूम होना चाहिए कसायों का विभाजन दो रूप में किया गया है, राग रूप में और द्वेष रूप में। संपूर्ण कसायों का विभाजन दो भागों में किया गया है, राग रूप, द्वेष रूप, पेज और दोष। कसाय पहाड़ जी में इसकी संज्ञा दी पेज दोष, राग रूप और द्वेष रूप। तो जो राग रूप कसाय है वो माया और लोभ है, द्वेष रूप कसाय है वो क्रोध और मान है। अहंकार द्वेष खड़ा करता है, क्रोध द्वेष खड़ा करता है, वो माया और लोभ राग रूप है। अब आइए नौ कसाओं में अरति आदि भाव क्या है? ये द्वेष रूप है और रति भाव राग रूप है। बहुत बढ़िया। ये जो गिलानी है वो द्वेष रूप है, इच्छा है, प्रीति है वो राग रूप है। ये सारी कसाइयों को हम राग देश में देखते हैं तो हमारे लिए दो रूप में ही पूरी कसाई दिखती है। और दो रूप में कसाई को देख करके फिर हम चलते नौक्रम के पास। आपकी आत्मा में नौक्रम कौन सा है? जो पर्याप्तियां हैं, छह शरीर आदि है, ये सब नौक्रम है। नौ कर्म का भी हेतु जीव का भाव है, द्रव्य कर्म का भी हेतु जीव का भाव है। ऐसा जब कथन करें तो वहां पर निमित्त दृष्टि जीव की देखना चाहिए कर्म के साथ। और कर्म जब जीव रागादिक भाव को प्राप्त होता है तो रागादिक भाव को जब जीव प्राप्त हो रहा है वहां पे आपको अन्वेषण करना पड़ेगा कि जीव जीवत्व भाव से ही रागादिक भाव को प्राप्त हो रहा है। तो फिर जीव का जीवत्व भाव से यदि रागादिक भाव प्रबल है तो मेरे मित्र जीव का जीवत्व भाव मात्र आक्रम का द्वेष का कारण है, तो फिर शुद्ध आत्मा में राग द्वेष हो जाएगा। शुद्ध आत्मा में राग द्वेष हो जाएगा, या फिर राग द्वेष सहित आत्मा ही शुद्ध हो जाएगी। इसलिए स्वीकार करो कर्म के निमित्त से जीव में रागादिक भाव होते हैं। इधर निमित्त लगाएंगे किसको? कर्म को। फिर ज्ञानी साम्य सुंदर जी गाथा आपको पढ़ाई गई है समय सार की। हाँ साम्य सागर जी बोलिए। जीव के रागादिक भाव कार्मान वर्ण को कर्मरूप परिणत कराने में सहकारी है। कार्मान वर्गड़ा जो है जीव के रागादिक भावों को प्रमन कराने में सहकारी है। हो है जीव, आपको बोध होना चाहिए है, बार बार दोहराते रहना चाहिए। जीव परिणाम ही दुम पुग्गल कम्मण प्रणवण दी पुग्गल कम्मण मित्तम ते जीवो भी पड़मदी। जीव के परिणाम निमित्त हैं। जो विस्तृत रूप से कार्मान भरगड़ा है वो कर्म रूप पड़ होती है, और जीव
का जो रागादिक भाव है वो कार्मण वर्गणांग के निमित्त से रागादिक को प्राप्त हुआ है बराबर। ऐसा अमृतचंद स्वामी ने भी पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में उल्लेख किया है, समय शारजी में किया है, अध्यात्म अमृत कलश में किया है। जो उपादान की दृष्टि से कथन करते हैं तो वहां कह देते हैं जीव का परिणाम जीवत्व भूत है और कर्म का परिणाम कर्मत्व भूत है। दोनों दृष्टियों की व्याख्या करके अब जो कर्म सिद्धांत है ये बहुत गहरा है, अत्यंत गंभीर है। कर्म सिद्धांत क्या कह रहा है? दो भिन्न द्रव्यों को अभिन्न रूप से कहने की योग्यता बंद में है। ब्रह्मचारियों, दो भिन्न द्रव्यों को अभिन्न रूप में कहने की क्षमता दिलाने वाला कोई है, उसका नाम बंध तत्व है। दो द्रव्यों को भिन्न करने की योग्यता किसी में है एक देश रूप से तो निर्जरा तत्व है। दो द्रव्यों को बनाने की क्षमता किसी में है उसका नाम आश्रव तत्व है। ओहो, दो द्रव्यों को पूर्ण भिन्न करने की क्षमता किसी में है उसका नाम मोक्ष तत्व है। दोनों द्रव्यों को भिन्न भिन्न कहने की योग्यता किसी में है तो मित्र चक्रेश कौन सा तत्व है? जीव तत्व भिन्न, अजीव तत्व भिन्न है। जीव तत्व भिन्न है, अजीव तत्व भिन्न है, ये क्षमता किसमें है? एक कहने की क्षमता जीव द्रव्य में ही है, जीव तत्व में ही है। और बद्ध में अबद्ध को दिखाने की क्षमता किसी में है उसका नाम अध्यात्म शास्त्र द्रव्यान योग है। दो द्रव्यों को एक कहने की क्षमता किसी में है उसका नाम करणान योग है। दो द्रव्यों को विश्रुत सागर जी, दो द्रव्यों को एक कहलाने की क्षमता किसी में है वो करणान योग है। महात्मा सारस्वत जी, ये पुद्गल विपाक की कर्म प्रकृतियां, क्षेत्र विपाक की कर्म प्रकृतियां, बहु विपाक की कर्म प्रकृतियां, मित्र जीव विपाक की कर्म प्रकृतियां, ये सारी कर्म की प्रकृतियों का जो विभाजन है, भिन्न द्रव्य को एक रूप कहने की क्षमता किसी में है तो उसका नाम करणान योग है। और उसी करणान योग से जो भिन्न को अभिन्न कह रहा था वही करणान योग अभिन्नत्व को भिन्न भिन्न करके सिद्धांत शब्द को जब प्राप्त होता है तो मेरे मित्र कर्म प्रकृति को अंत कर देता है, अंत में सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। कठिन हो रहा है? कठिन हो रहा है? विषय कठिन नहीं है, कठिन ये सोचो हम कितने कठोर हैं कि कठोर से बने होने पर भी छूटने का विचार नहीं कर रहे। व्याख्यान में तुमको कठिन दिख रहा है, समझने में कठिन दिख रहा है, जब कर्मों को करते बेकठिन क्यों नहीं दिखते? कर्मों को कर रहे भी कठिन क्यों नहीं दिखते? ज्ञानी स्फोटक द्रव्य के निर्मित करने पर कठिनाई महसूस नहीं होती। स्फोटक द्रव्य के निर्मित करने पर कठिनाई महसूस नहीं होती। जिस घर में विस्फोट हो जाए उससे पूछना कितना कठिन काम था ये। जिसने पटाखा बनाया है अपने घर में बैठ करके,
नहीं फूटा था तो मुस्कुरा के बना रहे थे, पटाखे पटाखे बनाते चले जा रहे थे। और एक दिन आपके हाथ में फूट पड़े, फिर देखो पटाखे की क्या आपको मिठास लगती है। चक्रेश जैसे पटाखा बनाने वाला कारखाने में, उसको कोई तनाव नहीं है, वो पटाखे बना रहा है, परंतु बनाते समय तुम मुस्कुरा रहे थे। उस वही पटाखा धमाका बोल जाए और पूरे कारखाने का कारखाना उड़ जाए, फिर पूछना ये निर्मित किसने, कहां पर किया था पटाखा। ऐसी आठ प्रदेशों में ही आत्मा मित्र, आठ प्रदेशों में ही आत्मा रागातिक भाव को करके, अशुभ कर्म करके पटाखा निर्मित कर रही है बंद का। और फिर जब फूटता है फिर क्लेश को प्राप्त होता है। कभी आपने धमाका फूटा देखा? विशोधन सागर जी, मित्र बाहर रोड पर फूटे पटाखे देखे? आपकी भाषा में बोले, चित्रे चित्रे कागज के पड़े मिलते हैं, चित्रे चित्रे कागज के पड़े मिलते हैं, चिंदी चिंदी मिलती है। ओहो, कहीं कागज, कहीं अंदर का कपड़ा, कहीं कंकड़ पड़े मिलते ना पीयूष। बस बेटा, जब बना रखा था तो सुंदर लाल पीले कागज लिपटे हुए थे, बड़ा सुंदर दिख रहा था, पर सुंदरता ऊपर से दिख रही थी, फिर भी था क्या? विस्फोटक ही था ना। फिर भी था क्या? विस्फोटक ही था ना। ऐसे ही द्रव्य कसा है, भाव कसा है। कसा भी दो प्रकार की है, द्रव्य कसा है, भाव कसा है। द्रव्य कसा है, भाव कसा है। महात्मा समुद्र सागर चक्र से पूछना, इनको पूरा समय सार पढ़ाया। मित्र याद करो, समय सार में लिखा द्रव्य कसा है, भाव कसा है। भावों में कसाय आए बिना बाहर द्रव्य में कसाय प्रकट होती नहीं। और जो जो पदार्थ पटाखे में निर्मित किए गए हैं चक्रेश, वे पदार्थ चाहेंगे कि मेरे द्वारा सामने वाले का नाश होगा। वे पदार्थ चाहेंगे सामने वाले का नाश होगा, लेकिन सत्य यह है कि सामने वाले का हो नाश न हो, लेकिन जिसमें तुम लिपटे बैठे हो और जो जो पटाखे का सहयोग कर रहा था, उन सब का पहले नाश होगा। वो कपड़ा भी जलेगा, कागज भी जलेगा, कंकड़ भी जलेंगे। मित्र, इन सबके साथ धमाका होगा। सत्य है। इसी प्रकार से हमारे लिए जब हम शांत बैठे हैं, बहिरंग कोई निमित्त नहीं है, ऐसे काल में तो पटाखे भी बरसों बरसों तक रखे रहते हैं, बारूद भी बरसों बरसों रखा हुआ है। और जैसे निमित्त मिलता है फिर शांत रहे तो कहना बारूद शांत है। इसी प्रकार से जीव के परिणामों की धारा है। वही रंग निमित्त मिले बिना अंतरंग वही रंग कषाय प्रकट न होने पाए, तब कहना उपसम भाव आया है। उपसम भाव आया है। निमित्त मिलते ही भाव जागृत हो जाए तो यहां आप निमित्ताधीन होकर के इस शब्द को बोलना चाहते, बिसल सागर जी मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, ऐसे निमित्त मिल गए। अभी ये मोक्ष मार्गी की भाषा नहीं है भाई पीयूष, रवि, ये मोक्ष मार्गी की भाषा नहीं है। मैं तो शांत रहना चाहता था, ऐसे निमित्त मिल गए तो मैंने ऐसा काम कर लिया। ये मोक्ष मार्गी की भाषा नहीं है, कसाईयों की हो सकती है, मोक्ष मार्गी की नहीं है, क्योंकि यहां दूसरा विषय है। ये मोक्ष मार्गी की भाषा नहीं है। यहां तो जैसे कुचला संख्या को घृत में शोधन करके औषधि बनाया जाता है, वो भाषा सीखी है यहां पर।
महात्मा सर्वहार सागर जी, जैसे कि कुचला भैया एक जड़ी बूटी होती है, बराबर, वो जहर होता जहर, लेकिन जो वैद्य बुद्धिमान होता है, प्रज्ञाशील होता है बरियाता जी मित्र, उसी संघ को, उसी संख्या को, कुचला को, जहर को, नीला थोता, हरिया थोता, ये सब जहर सामग्रियां हैं, इन सबको मित्र गो घृत में शोधन करके औषधि बना लेता है। और जो व्यक्ति मरणासन्न है, ऐसे आदमी को भी बचा लेने की क्षमता रखता है उस औषधि के माध्यम से। ऐसे ज्ञानियों, जैसे जहर को शोध करके औषधि तैयार की जाती है, ऐसे ही मुमुक्षु जीव कसाय को शोध करके भगवान बनता है। कसाय का शोधन करो सद्भाव सागर जी, कसाय का शोधन करो। किसी को अचानक जहर चल गया हो खाने में, कड़वी तुमड़ी चल गई हो, गाय का घृत पिला दो, वो गो घृत में सामर्थ्य है, जहर की शक्ति को छीन कर देगी। जहर में जो शक्ति है उसको छीन कर देगा गो घृत। अब समझिए यहां पर भैया, पवन मंदिर जाया करो, पवन गुरु की भक्ति किया करो, आचार्य मुनियों के पास बैठा करो, बालक जनवाणी सुना करो। विशल सागर जी, रासायनिक दृष्टि से जैन दर्शन की व्याख्या करो मित्र। आपने कहा भैया मुनिराज के पास जाया करो, कड़वी लौकी चलने पर सीख घी पिला दीजिए, पेड़ा खिला दीजिए, उसका जहर असर नहीं करेगा। ऐसे ही कसाई की कड़वाहट आते ही तपस्वी के पास ले जाओ, उसके सक्सेंस अधिक हैं, उसके सक्सेंस अधिक हैं। वहां प्रसन्न भाव के लिए नो कर्म खोजिए, प्रसन्न भाव के लिए नो कर्म खोजिए। गुरु के पास जाके पहुंच गया, उसके क्रोध के सक्सेंस समाप्त, शांत हो गए। और तपस्वी कोई कसाय आ रही है, वो तो चांडाल है, फिर भी उस चांडाल को कसाय आ रही है, तपस्वी को कसाय आ रही है, तो तपस्वी के लिए भी उसको गुरु के पास ले जाओ। नहीं, निज गुरु के पास तो नहीं पहुंच पा रहा, जो उसने गुरु दीक्षा चुना है उस गुरु के पास ले जाओ। यदि वो अलग है तो अरहंत की प्रतिमा के पास ले जाओ, जिनवाणी का वाचन कराओ उससे, जिसके ऊपर कसा है उसे दूर कर दीजिए उसको। निज गुरु के पास वे ही पहुंच पाते हैं विश्व सागर जी जो कसाय से दूर होते हैं, जिनकी पल पल में कसाएं भड़कती हैं, क्षण क्षण में भड़कती हैं, छोटे से निमित्तों से भड़कती हैं, वे निज गुरु के पास जाने की बात नहीं कर पाएंगे, पहुंच कभी नहीं पाएंगे। निज गुरु के पास पहुंचने के लिए जिस गुरु को निज गुरु कहा जा रहा है वो गुरु आत्मा ही है। वो गुरु कोई भिन्न नहीं है, आत्मा ही है, मात्र आत्मा है। सुनाइए चक्र श्लोक सुनाइए निज गुरु का। परहा मात्मयुक्तास्कम अति मात्मानस्य तन्निमित कृतोद्धमा। पर तो पर ही है, पर तो पर ही है, वो दुख ही देने वाला है।
पर तो पर ही है, वो दुख ही देने वाला है। पर तो पर ही है, वो दुख ही देने वाला है। ध्यान दो बड़े विवेक के साथ। महात्मा पुनीत सागर जी, जिसको भी आप अपना संबंधी बनाते चले जा रहे हो, बेटा विश्वास रखना, जिस दिन समाधि का काल आएगा उस दिन सबसे ज्यादा दुखी वो ही करेगा। जिसको आप अपना बनाते चले जा रहे हो, हार्दिक सुनिए ध्यान से, यदि आपको अवरल में ज्यादा राग बढ़ गया, उस समाधि का समय आ गया, तो बेटा विश्वास रखना आपको सिद्धम कष्ट नहीं देगा, अवरल कष्ट देगा। ओहो, ये प्रयोग देख लीजिए आप। ये चौकी नहीं रखी होती ना तो उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बड़ा अच्छा लग रहा था सामने रखी हुई है, लेकिन गिनने पर कैसा लग रहा है देख रहे हो, उठा नहीं सकते आप क्या आकर के। ओहो, धन हो ज्ञानी। अब भी सही है, पकड़िए। आध्यात्मिक दृष्टि से, सिद्धांत दृष्टि से यहां पर समर्थ सागर जी विभार की पोटली बांध के एक किनारे रखना पड़ेगी अभी। और कौन से विभार की? जो भीतर चलता है, जो भीतर चलता है, नीति वाला व्यवहार। बोले इनने हमको एक बोला, मैं चार बोलने की सामर्थ्य रखता हूं, मैं बोल के दिखाऊंगा। ये जो व्यवहार है ये आगे तुम्हारे लिए। यदि आप इतने धीमे बोल सकते हो, मैं भी धीमे बोल सकता हूं। आप जोर से बोल सकते हो, मैं भी जोर से बोल सकता हूं। ऐसा जो भाव आ रहा है, उस भाव को दबाने की दवाई तुरंत होना चाहिए मस्तिष्क के अंदर। यदि आ चुका है, भीतर आया है, तो विशुद्धि की राख हो चुकी है। और बाहर आ गया तो बाहर के लोगों की प्रीति की राख हो चुकी है। ये तीन सागरी, दो शब्द पकड़िए महात्मा जी। आपके अंदर गुस्सा आ गई, कसाई आ गई, कोई भी चार का समय कसाई आ गई है, नो का समय कोई कसाई आ गई है, बाहर आई है तो विशुद्धि की राख हो चुकी है, वहां पर कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। और बाहर प्रकट हो गई तो जिनके साथ तुम रह रहे थे प्रीति से, प्रीति की राख हो चुकी है। ये कषाय का काम है। श्रेय समझ में आ रहे हैं क्या? किसी पुरुष के ऊपर कषाय आपको आ रही है, अंदर ही अंदर झुलस रहे हो, आपका आयु कर्म भी छीड़ हो रहा है, विशुद्धि भी छीड़ हो रही है, बहुत सारे काम नष्ट हो रहे हैं पवित्र। और यदि वो कसाय आपको ने बाहर प्रकट कर दी, तो बेटा आपको क्या मालूम, आपको क्या मालूम, एक सत्य घटना आपको बताएं, आपको क्या मालूम। बालक तू बाहर से क्या भर के आया है मां को नहीं मालूम। ओ बालक पीयूष देख इधर, बाहर से क्या भर के आया है बेटा, मां को नहीं मालूम। पर मां तो इंतजार ही कर रही थी, दूध का लोटा भरे रखी थी। ओ महात्मा संजय सागर जी, मां तो दूध का लोटा भरे रखी थी, साक्षात मां तो दूध का लोटा भरे रखी थी। आप बाहर से क्या सोच के आए हो? चाहे मां हो, चाहे किसी की पत्नी हो, भैया पत्नी भोजन की थाल सजा के रखी हुई है, और पतिदेव ऑफिस में ठुक के आए थे, रास्ते में शांत हो ले थे। आपको नहीं था बोध, मेरी सासू की बेटी 56 प्रकार के भोजन बना रखे हैं। आप जैसे ही घर में प्रवेश किए, उसने जरा सा कहा पानी पी लीजिए। आप आग बबूला हो गए मित्र, आग बबूला हो गए। एक मशीन होना चाहिए सुब्रत सागर जी, जो आदमी को आदमी की भावना का बोध करा दे। इसको आप मेरे शब्द मत समझिए, अंदर का हृदय के आंसू समझिए।
पिन्ने एक मशीन होना चाहिए आदमी के पास, जो आदमी के भावों को, आदमी को ज्ञान करा दे। क्योंकि अंतरंग की बात को आज के कटुक हृदय समझते नहीं, मृदु हृदय समझते हैं। पत्नी भोजन बना रखी थी, अभागा ऑफिस में अधिकारी की डांट खा के आता है। अरे यहां वहां डांट खा के आया था, यहां तो पत्नी की हाथ का मीठा खा लेता। तो उसने मीठे में भी कड़वाहट पैदा कर दी, चिल्लाने लगता है, वो थाली फेंक दिए। नहीं था चक्रेश को बहुत सशक्ति पत्नी दूर खड़ी हुई है कि ये थाली सजाने में कितना समय लगा था। ओहो, साहिल बेटा, माँ दूध का लोटा भरे रखी हुई थी। लाल आ रहा है स्कूल से, खेल करके आ रहा था, जहां से भी आए हो मैं दूध का लोटा पिलाऊंगी। उधर बेटा तुम भरे होते गसाए में, किसी दूसरे के राग में आकर के तुम माँ पर बरस गए। माँ तो लोटे में दूध भरे थी, तुम कसाय का जहर दे रहे माँ को। शातम, गुरु तो बासल का अमृत भरे बैठा था तुम्हारे लिए, पता नहीं किसने तुम्हारे कान में कौन से जहर मिला दिया, वो आकर के तुम अपने गुरु पे ही बरस गए। बेटा तुमको क्या मालूम था, वे क्या उन्नति के बारे में सोच रहे थे और तुम अवनति की ओर चले गए। इस रहस्य को जानना चाहिए। और शुभ्र सागर तभी संभव है, हर वस्तु शीत गृह में सुरक्षित रहती है। जहर भी शीत गृह में रखा जाता है। सारे मेडिकल की औषधियां शीत स्थान बना के रखा जाता है। फिर भावों की विशुद्धि के लिए आत्मा के अंदर कितनी शीतलता चाहिए, तब वो सुरक्षित रह पाएगी। क्या बोलते हैं आप अंग्रेजी में शीत गृह को? मुझे मालूम है, लेकिन मैं जान के नहीं बोल रहा। बोलती हूं ना बढ़िया जी, शीत गृह के सामने से निकलता आदमी ग्रीष्म काल में भी उसको शीतलता महसूस होती है। बाहर ग्रीष्म की तपन, राजस्थान, रेगिस्तान, भिंड, ग्वालियर जैसे चक्रवात चल रहे हैं, लेकिन शीत गृह में फलों को कोई असर नहीं पड़ रहा है। अंकुश गए कभी शीत गृह? हो शीत गृह नहीं गए तो कमल द्रुम से युक्त क्या सरोवर भी नहीं देखा? ग्रीष्म काल में बिहार चलता है, कहीं ईंटों के भट्टे दिख जाए दूर ही शरीर तपने लगता है। और चक्रेश आपको तो अनुभव है ना, सरोवर कहीं दिखने लग जाए तो हवा शीतल लाने लगती है। मध्य प्रदेश में कटनी क्षेत्र से गुजरने लगो ना तो भट्टियां जलाने लगती शरीर को, क्या नहीं? और कहीं पान की खेती हो रही हो, पान के बरेजे लगे हो, वहां से निकलते ही पता चल जाता है कि ये शीतल स्थान आ गया है। ऐसे यानी इस व्यवहार के बाहर के दृष्टांत है। सुब्र सागर जी, महात्मा जी, बात गहरी ये है कि सिंह जैसा प्राणी दिगंबर साधु के सामने से गुजरते गुजरते मित्र वहां आते आते शेर श्रावक बन जाता है। ये शीत गृह था मुनि का परिणाम। गाय और सिंह एक साथ पानी पी रहा हो, ये शीत गृह था मुनि का परिणाम। शीत गृह था। पर ऐसा छल न हो जाए, भवन में भट्टी जल रही हो
और बाहर लिखा हो शीत ग्रह। भवन में भट्टी जल रही हो, बाहर लिखा हो शीत ग्रह। ऐसे भीतर कसाई की भट्टी जल रही हो और भेष में दिगंबर मुद्रा हो, ये मायाचारी का शीत ग्रह। ओहो ओहो, क्या कर सकते, क्या कर सकते, क्या कर सकते हैं। ओहो हो, यानी स्वागतम बालक, बालक। घोड़े की लीद पर चांदी का वर्क और गोबर की मिठाई पर सोने का वर्क। डिब्बे हो सकते सुंदर, वर्क हो सकता सुंदर, जब खोलोगे ना तो गोबर ही गोबर होगा। इसलिए मित्र, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो उस मार्ग पर सोने चांदी की वर्क लगे ना लगे, मिठाई शुद्ध होना चाहिए। क्या हुआ विश्व सागर जी? क्या हुआ विश्व सागर जी? लिखे से काम नहीं बनेगा मित्र, लखे से काम बनेगा। पर लिखे वाला पढ़ेंगे नहीं तो लखने का अवसर मिलेगा कब? वो भी सत्य है। आपने शायद मोटरसाइकिल भी चलाई, ऐसा मुझे लगता है। चलाई है क्या? अच्छा, साइकिल भी चलाई है। सुब्र सर वो मोटरसाइकिल वाले से पकड़े रहता है, लेकिन जो आगे एक और लगा रहता ना, उसको भी ऐसे फंसाया रहता है। ऐसा क्यों करता है? बस बस बस, मैंने चलाई नहीं है, फिर मुझे मालूम जरूर है। वो मोटरसाइकिल पर चक्कर से यूं पकड़े रहता है, सादे सीधे हैंडल नहीं पकड़ता, उसको जरूर हाथ में हाथ रखे रहता है, क्योंकि उसके एक साइड ब्रेक भी है और दूसरी तरफ क्लिच। यानी कितना सावधान है, जा रहा है उस पर भी दृष्टि है, कहां जा रहा है इस पर भी दृष्टि है, और तुरंत वहां दबाता है कहीं दुर्घटना ना घट जाए। ऐसे प्रत्येक साधक को अपने जीवन में अपने भावों पर कि क्लिक पर दृष्टि रखना चाहिए। जैसी घटना घटे तुरंत कसाय बंद कर देना चाहिए। बहिरंग हेतु इतने संभाल के रखिए आपने, अंतरंग हेतुओं की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हो? वो प्रतिकोण 3 टाइम का है, वो तो मेरे मित्र घाव की पट्टी है। प्रतिकोण जो 3 टाइम का आपका है वो क्लिक नहीं है। वो गिर गए थे तो घाव होगा तो पट्टी लगवा रहे। अब तस्मिच्छा में दुक्कड़म, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। क्लिक तो वो है कि भाव बिगड़ने का समय आते तुरंत समझ जाना। 27 श्वास सांस से कार्य करना प्रारंभ कर दो। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज कहते थे, कितने कोटे प्रणाम होंगे तुम्हारे प्रणाम समझ जाएंगे। और सुब्र सागर सत्य ये है, संभलना चाहेगा तो ही संभलते हैं। आप विश्वास मानो, जो वास्तव में चाहता है कि भाव खराब न हो वो ही संभल पाएगा। जो संभलने नहीं चाहता है उसे परमात्मा नहीं संभाल पाएंगे। हाँ सत्य है। विपुल आया क्या? सो रहा होगा कहीं। कुछ बेचारे अपना जीवन सो करके रो करके ही निकाल देंगे। कुछ बेचारे अपना जीवन सो करके रो करके निकाल देंगे। क्या सो अवसर मिला है रत्नात्रय की साधना का, उसमें न जा करके सो करके रो करके निकाल दे।
सुनो भैया, ज्ञानियों, ज्ञानियों, मोक्ष मार्ग पर स्थिर रहने के लिए अभिनंदन बहुत एकाग्रता चाहिए। चेतन वस्तु, अचेतन वस्तु, निज चेतन वस्तु सब है भिन्न वस्तु। चेतन वस्तु, अचेतन वस्तु, निज वस्तु से है सभी भिन्न वस्तु। और भिन्न वस्तु पर जब दृष्टि रहेगी, सुब्रत सागर जी, भिन्न वस्तु से लिप्त होने वाला व्यक्ति मायाचार्य से रहित 3 काल में नहीं रह सकता। विष्णु सागर अपनी डायरी पे नोट कर लेना। और मित्र जीवन में, भविष्य में मायाचारियों से संभल के जीना। दुख का, सुख का, मित्र रोग का, बीमारी का, सोच का, लोक संग का, दुनिया के व्यक्ति बहाने बना करके स्कूल से भाग जाते। चेतन अचेतन भिन्न वस्तु पर जब तक है राग दृष्टि जिसकी, तब तक माया दृष्टि से दूर नहीं हो सकता। शुम की माया को पकड़ना सीखो, शुम की माया को पकड़ना सीखो। वो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो औदिक आदि भावों की व्याख्या लिखी हुई है, इन औदिक भावों पर आपको टिकना नहीं है, इन औदिक भावों से बचना है। अत रागादि प्रणमनम उदिगतम द्रविकर्मम। रागादिक परम शक्ति द्रव्य कर्म है अबरल जी, विभारण करणम भवती, विभारण कारण होते हैं। दर्शति कहते हैं, कम्मो विड़ा कर्मणम बिना शुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण भावा, शुद्ध ज्ञान दर्शन भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म विलक्षण परमात्मनो विपरीतम यद उदयगतम द्रव्य कर्मम। जो शुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण भाव क्रम द्रव्य क्रम नो क्रम से विलक्षण जो परमात्मा का स्वरूप है, उससे विपरीत यदि उदयगतम, उदय को प्राप्त हुआ द्रव्य कर्म तेन बिना उदयम, द्रव्य कर्म के उदय बिना औदिक भाव होता नहीं। जीव न विद्यते रागादि परिणाम रूप औदिक भाव, जीव के नहीं पाए जाते हैं रागादिक परिणाम रूप औदिक भाव। जीव से न विद्यते न केवल औदिक भावा, मात्र द्रव्य कर्म से औदिक भाव ही नहीं होते ऐसा नहीं। उपस्मम वा औक्ष्मिक भाव वा न विद्यते, औक्ष्मिक भाव भी नहीं होता बिना द्रव्य कर्म के। कहते द्रव्य कर्म उपशमन बिना द्रव्य कर्म के उपशमना वो खये खौ समयम छायिक भावा छोष्मिक भाव तस्यैव, छायिक भाव छोष्मिक भाव वह भी द्रव्य कर्म क्षण क्षण बिना न होती। द्रव्य कर्म के क्षय और क्षय उपशम के बिना छायिक भाव और क्षय भाव भी नहीं होते। तम महा, इसलिए तस्मात् भावस्तु कर्म कृतः, इसलिए सारे भाव क्या हैं? कर्म कृत हैं, कर्म कृत हैं। देखो ज्ञानी, आने के भाव था, अस्वस्थ होने पर लौट के आए नहीं आए। अब तुम करो प्रश्न अपने आप से, करो प्रश्न अपने आप से। चाहते तो मैं थोड़ी कमरे में उनको पकड़ने जा रहा था, ठीक है ना, गुरु भाई है, शिष्य भी नहीं है। चाहते तो नहीं आते, चाहते इसलिए आए हैं। ज्ञानी चाहते इसलिए आए हैं, चाहते इसलिए आए हैं, नहीं चाहते तो क्यों आते? इसका मतलब यह है, जो व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसमें चाहते होता है, चाहते होता है।
ऐसे ऐसे तपोधन हैं, रातों रात जाग के निकाल दिए। बोले किस बात पर? जागता रहूंगा तो विकारों को बचा के रखूंगा, सो गया तो किसने से खोटे सपने ना आ जाए, खोटे सपने ना आ जाए, उसमें उस जीव को प्रणाम करो। ओहो किस बात पर? कितना सजग प्रहरी है, यूं कह रहा है जागते में भाव बिगड़ गए तुम संभाल लेंगे, पर सोते में भाव बिगड़ गए कौन संभालेगा। इसलिए योगेश्वर निद्रा जय को प्राप्त करते हैं। इसलिए निद्रा जय को प्राप्त करते हैं क्योंकि निद्रा पिशाचनी कब डस ले और मेरे मित्र क्या क्या ना करा दे। धन हो, धन हो। ऐसे ही जीव, ऐसे ही जीव 3 कम 9 कोटि मुनियों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे ही जीव गिने जाते हैं। आप लोग सभी सर्वासिद्धि पढ़ रहे हो, उम्मट सार में सर्वासिद्धि में सारे गुणस्थानों की संख्या लिखी हुई है, टिप्पण में देख लीजिए। सर्वासिद्धि के टिप्पण में सभी गुणस्थानों की संख्या लिखी है। मगन मत हो जाओ, मगन मत हो जाओ, मन लगाओ चैतन्य में। ज्ञानी मगन मत हो जाओ, पवन मगन मत हो जाओ, पर भावों में मन लगाओ चैतन्य में। कर्म कृत स्मार्ट। यीशु भाई कब तक बाल्टियों को धोता रहेगा, कब तक कपड़े धोता रहेगा? निर्धुंध होने का भाव बनाओ। तस्मात् यस्मात् शुद्ध पाणिमिक भाव मुक्ता, शुद्ध पाणिमिक भाव को छोड़ करके पूर्वोक्त औदिक औष्मिक क्षयोष्मिक क्षयिक भाव चतुष्टयम, पूर्व में कभी औदिक क्षौष्मिक औष्मिक क्षयिक आदि भाव 4 हैं, वो द्रव्य कर्म बिना न होती, द्रव्य कर्म के बिना नहीं होते। तस्मात् एव ज्ञायते, इसलिए जानना चाहिए जीवस औदिक आदि भाव चतुष्टय, जीव के औदिक आदि भाव 4, मित्र चतुष्टयम अनुपचरित अशद्भूत विभारण द्रव्य कर्मिति। इसलिए आपको औदिक आचार जो भाव है वो अनुपचरित अशद्भूत व्यवहारने से द्रव्य कर्म कृत जानना चाहिए। अत्र सूत्रे सामान्य केवल ज्ञानादि क्षयिक नवलब्धि रूपो, इस सूत्र में सामान्य से केवल ज्ञानादि क्षयिक नवलब्धि रूप विशेषण तो केवल ज्ञानांतर, केवल ज्ञानांतरभूतम, केवल ज्ञान के अंतर्भूत अनाकुलत लक्षण, आकुलता रहित जो लक्षण, ऐसा निश्चय सुखम तत्प्रभावत्यो, निश्चय सुख ऐसा तत्प्रभावत्यो, ए अनंत गुण से आधारभूतो, जो अनंत गुणों से आधारभूत यो सो क्षयिको भावा, जो है क्षयिक भाव, श एव सर्व प्रकार उपाधि भूतति, वही सभी प्रकार से उपाधि भूत है। ती मनसा श्रद्धेयम, ऐसा मन में श्रद्धान करना चाहिए, ऐसा ज्ञेयम, ऐसा ही जानना चाहिए। मिथ्यात रागादि विकल्प जाल त्यागे न, मिथ्यात विकल्प रागादि जाल के त्याग करने से निरंतरम ध्यातम ध्यायम मिति, वही निरंतर ध्येय है, इस प्रकार जानना चाहिए। इति तेषामेव, इस प्रकार से तेषामेव भावना अनुपचरित सद्बुद्धिवारण, अनुपचरित सद्बुद्धिवारण से कर्म कर्ता भवति इति आख्यान मुख्यत्वेन, इस आख्यान की मुक्ता से गाथा गता, गाथा समाप्त हुई। एवं निश्चय रागादि भावनाम जीवा,
इससे निश्चित राज भाव जीव करता पूर्व गाथा एवं भरता। पूर्व गाथा में कहा है विभारणे कर्म कृत भवति इति, विभारणे से कर्म कृत है इति स्वतंत्र गाथा द्वयम गतम, दो गाथा समाप्त हुई। इस प्रकार से आगे 59 नंबर की गाथा को आपको पढ़ना है, कल चर्चा करेंगे। कल फिर आओगे ना? हाँ, पर्याय रही तो ठीक है, वो तो रहेगी, परिणाम रहे तो भी अब बोलना पड़ेगा। मित्र, एक शब्द अब जोड़ना पड़ेगा। सुब्रत सागर जी, ऐसे ऐसे विशेषता बनती चली जाती हैं। अभी तक यही मुझे कहना पड़ता था, पर्याय रही तो। मेरे मित्र, पर्याय तो रहे तो फिर परिणाम भी रहे तो ही आ पाओगे। पर्याय तो है, बहुत सारे लोगों की पर्याय है, लेकिन परिणाम नहीं है तो नहीं आ पाते। अब एक विषय शब्द आपको समझना चाहिए, कैसे कैसे आगमों में पहले मात्र 13 प्रकार का चार्थ की व्याख्या थी। ओहो, भावो यदि कम कदो अत्ता कम मसोदिक दो कत्ता न कुर्दी अत्ता किंच भी मुत्ता अन्नम सगम सग भावम। जानियो, इस गाथा को आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की